हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पूरे वीक बाज़ार में बॉटम कहाँ पे आएगा और अपर कहाँ पे लगेगा वो हम डेटाबेस पे एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो जो हमारे लेवल्स होते हैं वो डेटाबेस होते हैं, जनरली कॉल पुट की डेटा के आधार पे होता है। और पूरे वीक में निफ्टी ने जो बढ़त बनाई और लोअर बनाया, उसके बेस पे हम नेक्स्ट वीक के डेटा को एनालिसिस करते हैं और आपको देने का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें जनरली हमारा प्रयत्न वह होता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा हो, जिससे आप जो निफ्टी ट्रेडर्स है उसको इजी रहे और वीकली ट्रेडर्स को भी कहाँ पे बाय करना है वो इजी रहे। उस में हमारा मेन इंटेंशन वही होता है। तो सो फ्रेंड्स, चालू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, चालू करते हैं निफ्टी से। लास्ट वीक में हमने आपको बताया था कि हमारा अपर लेवल 750 टू 850 के बीच में आएगा। तो आपने देखा होगा फ्राइडे को निफ्टी ने 848 850 के बीच में एक बेस बना के वापस थोड़ा टर्न लिया। वो तो जनरली करेक्शन था। हमें लगता है कि बाजार ने थोड़ा डिप लिया तो वो अपर लेवल आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो पोजीशन बना के बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ऐसा तो बनेगा। तो हमने लास्ट वीक में देखा कि थर्सडे फ्राइडे को वॉलेटिलिटी भी निफ्टी में उतनी ही थी, तो वो थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से था और थोड़ा जो अपर लेवल्स आ रहा था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी, तो उसके हिसाब से था। लास्ट वीक में हमने देखा कि फ्राइडे को 24,670 के आसपास निफ्टी क्लोज आया है। तो हमें लगता है कि निफ्टी फर्दर 750 850 के बीच में फिर से भी अटकना चाहिए। तो फर्स्ट 2 3 डेज के लिए ट्रेड के लिए हमारा लेवल्स है, आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए 850 के आसपास, 800 टू 800 के 50 के बीच में। वहाँ पे निफ्टी को सेल करोगे तो पहला टारगेट बनेगा 650 का, दूसरा टारगेट बनेगा 550 का, तीसरा टारगेट आएगा 300 का। 300 से नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। हमें लगता है 300 टू 350 एक बेस है और उसको ब्रोकआउट करने के लिए भी 2 से 3 सेशन जाएंगे, तो वहाँ पे एक सस्टेनेबल होगा। आपको निफ्टी को बाय करना है तो करंट लेवल से भी एक बाय एडवाइस बनती है। 670 है, वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 750 का, दूसरा टारगेट आएगा 860 का, जो थर्सडे और फ्राइडे को दोनों ट्रेडिंग सेशन में टच करने का निफ्टी ने प्रयत्न किया था। वो आएगा 850 का हमारा टारगेट। बट हमें लगता है 850 के ऊपर चलने थोड़ा डिफिकल्ट है। मंडे ट्यूसडे को बाजार 600 टू 700 सस्टेन कर लेता है तो वापस चलने का प्रयत्न करेगा, तो 850 क्रॉस करने का चांसेस है। बट वहाँ से ही रिटर्न आएगा तो क्रॉस करना डिफिकल्ट है। तो एक बार फिर से 400 350 400 का रूट आएगा तो निफ्टी नीचे आएगा। तो हमारा वही है कि 850 के ऊपर सस्टेन होता है एक दिन, तो आप आगे का टारगेट ले सकते हो या प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हो। तो तेजी के लिए हमारा रुख थोड़ा सा शॉर्ट है। आप 670 है तो 600 टू 650 के बीच में बाय करो और 850 से ज़्यादा का चांसेस हमें अभी नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट वीक में हाँ चल सकता है, थर्सडे तक बाजार सस्टेन होता है तो आगे चल सकता है। बट नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा हमारा अप्रोच। तो बाजार नेक्स्ट वीक में बॉटम रहेगी 350 और अपर लेवल 850 रहेगा। इन बिटवीन निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, उसके ऊपर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट कोई ऐसा का रीज़न आता है तो कुछ अपडेट देंगे। बाकी हमें नहीं लगता है कि कुछ उससे भी ज़्यादा बाज़ार में मूवमेंट होगी। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में मूवमेंट बनी हुई है, वो अभी बनी रहेगी। थोड़ा बाज़ार ऊपर नीचे होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप अपने मूड में थोड़ा चलेगा, तो हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करेंगे अप टू निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म स्मॉल कैप मिड कैप में आएगा और थोड़ा बैंकिंग में आएगा। बट बाज़ार को आगे चलना होगा तो 850 के ऊपर सस्टेन होना होगा। 850 के ऊपर सस्टेन होता है
तो भूल जाओ, बाजार नीचे आएगा। हमें लगता है अभी भी 850 एक आध वीक में एक आध बार टच करेगा, तो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली बाजार 25,000 क्रॉस करेगा, और 25,000 क्रॉस करेगा तो निफ्टी में नया हाई आएगा। तो वो आएगा 26,000 के ऊपर। 26,000 के ऊपर नया हाई आएगा तो मिनिमम उसमें भी आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 27,000 क्रॉस करने के चांसेस है। पर अप टू बाजार सस्टेन यहाँ पे होता है 850 के ऊपर चलता है तो ही। बाकी बाजार फिर से थोड़ा करेक्शन आएगा। पर्सनली डेटाबेस हमें लगता है कि बाजार बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बट हमें पर्सनली हमारी फीलिंग्स ऐसी है कि बाजार ये पूरा वीक इन बिटवीन निकालता है और वीक का क्लोज आता है अभी 670 है, तो 700 के आसपास आता है। तो हमें बाजार नेक्स्ट वीक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा नेक्स्ट वीक में। और तेज़ी का एक माहौल सेकंड नेक्स्ट वीक में तेज़ी का माहौल बन जाएगा। तो बाजार का रुख अभी ठीक ठाक है, सस्टेनेबल है। बाजार बहुत गिरेगा नहीं, बहुत चलेगा नहीं, वो नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, बैंकिंग सेक्टर भी हमें बहुत बढ़िया लगता है। आईटी सेक्टर में ऑलरेडी हम टीसीएस को बहुत बार रिकमेंडेशन कर चुके हैं। फ्रंट लाइन इसलिए कि निफ्टी को चलना होगा तो फ्रंट लाइन को चलाना पड़ेगा, तो हम फ्रंट लाइन को टीसीएस और इन्फोसिस को प्रीफर करते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप तो ऐसे भी चलते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप आईटी कंपनी में ऐसा कुछ बहुत खास प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इतना बड़ा करेक्शन भी आपको देखने को नहीं मिला था। तो इसमें हमें लगता है कि नेक्स्ट में भी वो भी स्मॉल कैप मिड कैप तो चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेन थिंग है कि बाजार अभी सस्टेन हो रहा है, बाजार चलने का प्रयत्न कर रहा है, बट 25,000 क्रॉस कर देगा तो एक नई निफ्टी में हाई आएगी, और नई हाई के लिए कहीं पे नहीं जाना होगा। जनवरी फर्स्ट वीक में आपको नई निफ्टी हाई दिखा देगा। अभी बाजार सस्टेन होता है तो हाँ, कुछ नेगेटिव कारण आया तो रुक सकता है, बट ऐसा अभी एक्सपेक्टेड भी कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है कि बाजार घट के नीचे आए, या पॉजिटिव रीज़न भी नहीं है कि 25,000 क्रॉस करे। बट वेट एंड वॉच चल रहा है, कहाँ कहीं से पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर आता है तो बाजार दोनों तरफ रेडी है। नीचे में फिर से 300 की बॉटम ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, और ऊपर में 850 को क्रॉस करने के लिए रेडी है। 850 पर सस्टेन हो जाता है, क्लोज आता है 2 सेशन, तो डेफिनेटली बाजार में नई हाई आएगी। तो हमने पहले भी बताया था बाजार एक करेक्शन मूड में था, बाजार 12% माइनस था, तभी भी हमने बताया था बाजार करेक्शन मूड में है, आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमने दो से 3 बार एडवाइस की थी, परसेंटेज में बाय कर लो, आपको जितना लेना है 25-30% ले लो। बाजार कभी भी अपना रुख चेंज कर सकता है, करेक्शन होता है तो कुछ किसी भी पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ लेता है। अभी बाजार ने आरबीआई की पॉलिसी में जो सीआरआर कट दिया है उसको पॉजिटिव पॉइंट पकड़ लिया है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, तो उसके आधार पे चल रहा है। एफआईआई जो नेगेटिव थे वो लास्ट 2 डेज में थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वो एक बाजार के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अभी एफआईआई की पोजीशन बाजार में देख लो तो 32 या 35% के आसपास है। 10% भी वो एफआईआई अपनी पोजीशन इंक्रीज करता है तो ये 1000 निफ्टी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब बाजार को चलाने के लिए कई कारण हैं, घटाने के लिए कुछ खास ऐसे रीजंस हमें दिख नहीं रहे हैं, तो हम मंदी की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। मंदी करना है तो लेवल से करो, 850 के आसपास हमने बोला कि 850 के आसपास करो। 800 to 850 के बीच में आप मंदी करोगे तो एक चांस मिलता है कि आप 150 पॉइंट्स के कल लगाओ, और बॉटम हमने 24,300 दी है, वहाँ तक जा सकता है। कोई भी कारण आता है या सस्टेन होने के लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे बाजार कर सकता है। तो मेन थिंग है कि बाजार अपने रुख में है, हमें अपनी पोजीशन बना के चलना चाहिए। बाय एवरी डिप में आप अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, बाय कर लो। निफ्टी में भी आप पोजीशन बना सकते हो। बाकी हमें लगता है बाजार बुल रन में है, करेक्शन छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, बाजार में नेगेटिव का रीज़न आते हैं तो बाजार रिएक्ट करता है, वो बहुत बढ़िया है। जो रह चुके हैं, जिसको परचेस करना बाकी है उसको चांस मिलता है, और जो बहुत टाइम से कैश ऑन
हैंड लेकर बैठे हैं उनको चांस मिलता है। हम हमारे कई क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड की भी एडवाइस देते हैं। आप बाज़ार में कोई भी स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाते हो तो म्यूचुअल फंड में जाओ, वहाँ पे उनके पास बहुत सारे सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ, वहाँ पे भी पैसा बनता है। बाज़ार जितना नहीं बनेगा, बनेगा तो सही, सेविंग में रखने से पैसे नहीं बनते, पैसे बाज़ार में लगाने से बनते हैं। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, हम एडवाइस के लिए है। साथ साथ में आप वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते, क्यूमुलेटिव रिस्क आपको चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में आओ, वहाँ पे भी आपका पैसा बनेगा, बट सेविंग में 7% से आगे पैसे नहीं बनते हैं। तो हमारी एडवाइस जनरली वही रहेगी कि थोड़ा थोड़ा आप क्या करना है डिसाइड करके चलो तो पैसे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवाइस के साथ। हमारा काम एडवाइज़र है, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। हमारा काम आपको पैसे कैसे पैसे बनाने के लिए जो भी आपको चाहिए वो एडवाइस करने का काम हमारा है। तो हम एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना आपके लिए बढ़िया है, वो हम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।